देखो अब बात करेंगे थोड़ा सा जीपी रेशो की। किसकी? और मैंने अभी आपको बताया जो जीपी रेशो होता है ना वो क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया जीपी अपॉन में सेल इनटू, और जब भी यहाँ पे सेल का मतलब हमेशा क्या है, नेट सेल, और जिसे हम क्या कहते हैं आपको पता है ना, हम कहते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। देखो यहां पर अगर मान लो आपको पता है सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसे और क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कहते हैं या नहीं कहते। और वो कैसे निकलता है, वो निकलता है सेल माइनस जीपी। ठीक है ना। और थोड़ा सा आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा इस तरीके से ट्रेडिंग पीएल, और मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि इस तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बनता है। ठीक है ना। होता क्या है देखो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या है, वो सारे के सारे आपको पता है डेबिट होते, क्या होते, ट्रेडिंग में, किस में। और जितनी भी डायरेक्ट इनकम है वो क्या होती है, क्रेडिट, क्या होती है, बाई डायरेक्ट, अगर कोई भी इनकम है। क्लियर। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो पीएल में चले जाते हैं, आपको पता है, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है बाई इनडायरेक्ट इनकम, वो कहाँ चली जाती है। और यहां पर क्या निकल कर आता है आपको पता है, यहाँ पे निकल कर आता है जीपी, जो इधर ट्रांसफर होता है, और फिर इन सबको जोड़कर यहाँ पे क्या निकल कर आता है, नेट प्रॉफिट आता है। अब मेरी एक बात को सुनिए, मैं थोड़ा सा बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें आपने 11वीं में भी पढ़ी होगी। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो किसी भी सामान को खरीदना, बिजनेस में लाना, और अप टू फिनिश गुड्स तक बनाना। मतलब कोई भी बिजनेस में अगर ऐसा खर्चा किया जा रहा है जो किसी सामान को खरीदना, बिजनेस में लाना और अप टू फिनिश गुड्स तक बनाने में किया जा रहा है, वो सारे खर्चे क्या हैं, डायरेक्ट। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सारे कहाँ ट्रांसफर होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है या नहीं। जैसे मान लो आपकी कोई बेकरी है, फैन पापे बिस्किट बनाने वाली। अब मान लो अगर आप कोई रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो, क्या खरीद के ला रहे हो, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, मान लो परचेज करा, क्या करा, आटा खरीदा, चावल, तो आप क्या कहोगे उसको, भैया वो रियल कोर्स ऑफ बिजनेस की चीज है, तो ये परचेज है, क्या है। और एंट्री क्या पास होती है आपको पता है, एंट्री पास होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वही होती है या नहीं होती। और फिर परचेज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और उसको ट्रांसफर किस में करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो एक एंट्री पास होती है, क्या, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। और यहां आप लिखते हो क्या, टू परचेज। बच्चों लिखते हो कि नहीं, ये जनरल एंट्री लेजर में तो ट्रांसफर है, और क्या है। तो ऐसी मान लो उसको लाने के लिए आपने मजदूरी पे करी, तो फिर एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है भैया वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर बस परचेज की जगह क्या हो जाता है, वेजिस। और फिर वेजिस को जब आप ट्रांसफर करते हो ट्रेडिंग में, तो एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजिस। और फिर ये वेजिस भी कहाँ दिखती है, यहाँ दिखती है। बच्चों समझ में आ रही है। ऐसी चाहे वो वेजिस हो, काटेज हो, ऑक्टाई ड्यूटी, कस्टम चार्ज, फ्यूल चार्ज, पावर, मतलब सामान को बनाने तक का जो भी खर्चा है वो सब डायरेक्ट है, क्या है? और वो सारा कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, कहाँ आता है। और ऐसी सामान बनने के बाद जो भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, क्या होते हैं। अब जैसे सामान बन गया, मान लो फैन पापे बिस्किट क्या होगा, रेडी, और उसके बाद मान लो आपको क्या करने हैं, वो बेचने, तो ऐसे ही थोड़े ना बेच दोगे खुले, आप उसकी पैकिंग करोगे, क्या करोगे, पैकिंग। ये अब सामान बनने के बाद का खर्चा है, इनडायरेक्ट। या एडवर्टीजमेंट करवाओगे, समझ रहे हो बात को, मतलब जो भी सामान बनने के बाद के खर्चे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट है, क्या है। अब देखो मान लो ऑफिस खुला है, तो ऑफिस में भैया जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरी है या ऑफिस का रेंट है, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट है, समझ रहे हो। और इनकी एंट्री क्या पास होती है, जैसे यहाँ पे वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ। अब अगर आपको मान लो रेंट पे कर रहा आपने, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और फिर रेंट को कहाँ ट्रांसफर करोगे, ट्रेडिंग में नहीं, कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो ये यहाँ दिखता है, याद आ रहा है आपको, टू रेंट आप कहाँ दिखाते थे, यहाँ पीएल में। क्लियर है। और चाहे वो सैलरी हो, बच्चों समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है।
तो जितने भी इनडायरेक्ट है वो कहाँ दिखेंगे, यहाँ। और ऐसी जो डायरेक्ट इनकम है वो कहाँ दिखती है, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, जो रियल कोर्स ऑफ बिजनेस से क्या करती है, बिलोंग। जैसे सेल ऑफ गुड्स, अब आपने सामान बेचा तो आपने एक एंट्री पास कर दी, आपको क्या मिल गया, कैश। आपकी एक एंट्री पास हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। भैया हुई कि नहीं हुई। और आप सेल को कहाँ ट्रांसफर करोगे, पीएल सॉरी ट्रेडिंग में। जब इसे ट्रांसफर करोगे ट्रेडिंग में तो एंट्री क्या पास होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, होगी कि नहीं होगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड में दिखेगा, क्रेडिट में। नाम किसका आएगा, बाई। क्लियर है। और ऐसी जो इनडायरेक्ट इनकम होंगी वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, यहाँ। बच्चों समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और इस तरीके से ट्रेडिंग पीएल क्या होता है, बनता है। अब देखो जैसे ये आपको निकालना है जीपी रेशो, क्या निकालना है, तो आप जीपी अपॉन में सेल्स इनटू क्या करोगे, 100। क्लियर है या नहीं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 112 देखो जरा। देखो कैश सेल कह रहा, कैश सेल आर 20%, कितनी है, ऑफ टोटल सेल, किसकी, ठीक है ना। कैश सेल है 20% किसकी, टोटल सेल। और कह रहा है क्रेडिट सेल्स आर, क्रेडिट सेल दी अपने को कितने की, 5 लाख की। और कह रहा है परचेज भी दे रखी है अपने को, क्या दी है, परचेज कितने की दी है, 4 लाख रुपए की। और उसके बाद कह रहा है एक्सिस, कह रहा है एक्सिस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, वो कितनी है, 25,000, कितनी है। और अपने को क्या निकालना है, जीपी रेशो, क्या निकालना है। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो कैश सेल आर 20% ऑफ टोटल सेल, और कह रहा है क्रेडिट सेल कितनी है, 5 लाख। और कह रहा है परचेज कितने की है, 4 लाख। और कह रहा है एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है, ज्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से। याद आ रहा है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप, अभी अपने को निकालना क्या है, जीपी अपॉन में सेल्स इनटू 100। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं सीओजीएस की, किसकी, तो अभी मैंने बताया एक तो सेल्स माइनस जीपी निकलता है, और एक कैसे निकलता है ये भैया, एक सीओजीएस निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, और माइनस कर दो अगर क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है या नहीं। अब ध्यान से सुनना बात, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, परचेज, ठीक है ना। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंस तो इस क्वेश्चन में है नहीं है, और यहां पर अगर देखो लिखा एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ज्यादा है, ओवर ओपनिंग स्टॉक बोले तो माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अगर यहां पे क्या लगा दूं मैं, माइनस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या करा, ध्यान से सुनो, देखो ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनना, देखो मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंस तो क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब मैंने क्या करा, डायरेक्ट एक्सपेंस को मान लिया है ही नहीं, तो मैंने क्या लिख लिया भैया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक। और अगर आप इस फॉर्मूले को तोड़ोगे तो क्या निकल कर आएगा भाई, परचेज, ये रही परचेज, इसकी जब इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, और इस माइनस की जब इसमें होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का ओपनिंग स्टॉक। मतलब यही तो बन गया ये ऊपर वाला। और ये क्या बता रहा है, ये इससे क्या पता चल रहा है, इससे यही तो पता चल रहा है, क्या है, एक्सीड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग। भैया ओपनिंग से क्या है ये ज्यादा, तभी तो ये पॉजिटिव निकल कर आएगा। अब मैंने इसकी वैल्यू रख ली, तो परचेज की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 4 लाख माइनस, अब ये दे रखा है मुझे एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग कितना दिया है,
तो ये कितना आ गया, 4 लाख में से इसको माइनस करो जरा, 3 लाख, ये क्या निकल कर आ गया, COGS क्या निकल कर आ गया। बच्चों समझ में आ रही है। अब देखो इस क्वेश्चन से, अब यहां पर कह रहा है कैश सेल आर 20% ऑफ टोटल सेल, और कह रहा है क्रेडिट सेल कितनी है। अब मुझे पता है कि जो टोटल सेल्स होती क्या होती है, वो क्या होती है टोटल सेल्स, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। भैया होती है या नहीं होती। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कैश सेल जो है वो 20% है किसकी, टोटल सेल्स की। अब मुझे टोटल सेल तो पता ही नहीं, मैंने मान ली टोटल सेल क्या है, एक्स है, क्या है, क्लियर है। और कह रहा है कैश सेल है 20% किसकी, टोटल सेल की, मतलब एक्स का कितना परसेंट है, 20%। और क्रेडिट सेल कितनी दे रखी है मुझे, 5 लाख। बच्चों समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x इजिकल टू इसको 20 डिवाइड बाई 100 अगर मैं कर दूंगा तो ये आएगा 0.2x, क्लियर है या नहीं है। और प्लस कितना, 5 लाख। अब इसको इधर लेकर जाऊंगा तो x माइनस 0.2x इजिकल टू, तो x ये कितना हो जाएगा 0.8x इजिकल टू, और x इजिकल टू कितना हो गया 5 लाख डिवाइड बाई 0 पॉइंट कितना आ रहा है 625000। अब ये क्या निकल कर आ गई, x की वैल्यू, x बोले तो टोटल सेल, और टोटल सेल अब ही क्या होगी, नेट सेल, क्योंकि भैया सेल से रिटर्न तो है ही नहीं। अब सुनो, अब मुझे टोटल सेल भी मिल गई और COGS यहां से मिल गया मुझे। अब मैं क्या निकाल सकता हूं, याद आ रहा है आपको क्या, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कि COGS मुझे पता है और सेल्स भी मुझे पता है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, GP। अब देखो मुझे पता है कि COGS क्या होता है, सेल्स माइनस GP। अब मुझे तो GP निकालना है, क्या निकालना है, नहीं समझ रहे हो बच्चों बात को, मुझे GP तो चाहिए। अब COGS मैंने अभी निकाला कितना, 375000, और सेल कितनी आई 625000 माइनस GP, तो इसको इधर ले जाओ, माइनस 625000 इजिकल टू माइनस का GP, कितना बचा 375, 2 और 1 3 0, ये आ गया अपना 2 लाख माइनस का और माइनस का GP इधर कैंसिल, तो GP कितना आ गया 2,50,000। और अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, कितना, यहाँ पे वैल्यू पुट करो कितना 2,50,000 अपॉन में सेल अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी सेल अपनी 6,25,000, 6,25,000 आई, 6,25,000 इंटू 100 कितना आ रहा है जरा बताना मुझे। ये आ रहा है 40%, देखना कितना आ रहा है। तो समझ में आई बात की नहीं आई।